हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो है, यानी कि पार्ट 3 क्लासेस है। सभी लोग स्टार्ट करिए, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 3। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस लगातार चलती आ रही है, यानी कि ईवीएस की भी क्लास चल रही है और आपके क्या नाम है मैथ की भी क्लास चल रही है। बहुत जल्द ही सीटेड, यूपीटेड, सुपरटेड की जो आपके सीडीपी आती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो आता है, तो वो आपका मंडे से हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सीटेड यूपीटेड के सफल छात्रों की लिस्ट है, यानी कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे यहाँ से क्लासेस ले रहे थे, उनकी फ़ोटो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कल लास्ट 15 क्वेश्चन कराया था, यानी कि 30 क्वेश्चन तक हो गया। पार्ट 1 में हमने 15 कराया और पार्ट 2 में हमने 50 कराया, यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए। और इसमें भी टॉप 15 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और एक कल वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे, यानी कि एक चैप्टर से लगभग 60 क्वेश्चन को हम आपके लिए कवर कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो कहीं से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 31 क्वेश्चन जो है, 31 क्वेश्चन में ये देखिए, निम्नलिखित में से 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में से 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। जैसे ये आपके 6 डिजिट की जितनी भी संख्याएं हैं, ये आपका दिया गया है, तो इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आप इसको निकाल कर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग करके बताइए इसका, ठीक है। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप छोटी से छोटी संख्याएं देखेंगे तो कितना होगा 6 अंकों की, यानी 1 2, देखो 2 3 4 5 और ये आप एक संख्या यानी कि 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपका हो जाएगा, यानी कि 1 लाख आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख में आपसे ये देखना है 1 लाख से जो बड़ी होगी, यानी कि 285 जैसे है, इसमें देखो 1 लाख से ये भी बड़ी है, यानी कि 345, ये आपका 489, ये भी बड़ा है, ये पूरा 1 लाख है। तो 1 लाख आपको पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, ये वाला तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब इससे क्या नाम है, बड़ी डिजिट कौन सी है, इससे क्या नाम है, बड़ी डिजिट 345 है। तो हम 345 को भी देख लेंगे और इसके बाद हम किसको देख लेंगे, ये आपका 489 जो लास्ट में, इसको देख लेंगे, फिर आपका जो 285 है इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सिंपल से देखते हो तो इसको कैसे कर सकते हो, वो चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इसको निकालोगे कैसे, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो। भाग विधि से अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे 100 और कोई एक संख्या मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, चलिए यही लास्ट वाला डिजिट से मान लीजिए, मैं करता हूँ। तो लास्ट वाला डिजिट से अगर आप देखते हैं, यानी कि 2 का पेयर बना लेंगे राइट साइड से, 2 2 2, ठीक, 2 का पेयर बना लेंगे राइट साइड से। अब उसके बाद हम ये देखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, उससे जितनी बार जाएगा, यानी कि हम यहाँ जितना लिखेंगे उतना हम वहाँ पे भी लिखेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से लिखते हैं, 2 दूनी 4, 10 से कम है अभी, फिर 3 ले लेते हैं, 3 से करते हैं तो 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 3 यानी कि 6 हो जाता है, 10 में से 9 कम 1 हो जाता है। हमेशा 2 पेयर एक साथ आता है, यानी कि 0 4 0 4 एक साथ आएगा, ठीक है। अब जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, यानी कि अगर इसमें लेके जाते हैं हम कितनी बार, इसमें अगर हम लेके जाते हैं पहले 1 बार, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 4 में से 1 कम 3 हो जाएगा, 10 में से 6 कम 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 ऐसे ही रह जाएगा और उसके बाद 89 को एक साथ ले लेंगे। अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कितनी बार ले जाना पड़ेगा, यानी कि 7 बार ले जाते हैं, यानी कि 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49 के 9 हो जाएगा, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा, 7 6 42, 1 43 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या नाम है, कट गई, यानी कि 317 जो है ये एक आपका पूर्ण वर्ग है। 317 जो है ये आपका एक
पूर्ण वर्ग है और छोटी से छोटी संख्याएं हैं। अगर हम 345 को यहाँ पे लेते तो 345 को अगर हम लेते तो ये क्या नाम है, पूरा पूरा डिविजिबल ना होता, यानी कि ये पूर्ण वर्ग ना होता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार इसको लगा कर देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको क्या नाम है, सिंपल से कर लीजिए, यानी कि पहले आप ये देख लीजिए कि ये किसका स्क्वायर पूरा पूरा वाला है, उसके बाद क्या नाम है आप आगे की तरफ बढ़ा लेना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 क्वेश्चन ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है, वह पूर्णांक क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। जो आपका पूर्णांक होगा, ऋणात्मक नहीं बोला गया है, इसमें पूर्णांक पूछा गया, धनात्मक पूर्णांक आपसे पूछा गया है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग लगाइए और लगाकर इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन इसका इक्वेशन बनाना थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहेगा, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसको करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको बताते हैं। हमें क्या नाम है, कोई वो संख्या नहीं पता कौन सा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हमने वो संख्या कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, हमने वो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लिया, x। इसमें ये बोला गया कि एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से, यानी कि जो संख्या होगी उसके वर्ग का 20 गुना से 96 कम है, तो यानी x स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू, और आपसे 20x कितना कम है, 90 कम है, यानी कि अगर 90 क्या नाम है जोड़ दिया जाता है तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका किस में बन जाएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपका बन जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 20 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 20x, ये प्लस 96 है तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा माइनस का। अब 96 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है, जो जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 20x आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें इसका फैक्टर करोगे, 24 चौको 96, 24 चौको 96 अगर करते हैं और 24 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, 24 में से 4 घटा देंगे तो आपका 20x आ जाएगा, यानी कि 24x प्लस 4x माइनस 96। अब इन दोनों संख्याओं में से आपको देखना पड़ेगा कॉमन क्या है, इन दोनों में संख्याओं में से क्या कॉमन है, तो x स्क्वायर यहाँ 24x है, कितना कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 24, एक ब्रेकर में लिख दोगे, प्लस इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे 4x में 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और 96 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 6 का 96 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 24। ठीक, इज इक्वल टू, चाहे आप इसको 0 लिख दो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। इसका करेंगे तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 24। तो आपसे पूछा क्या गया था, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ये तो ऋणात्मक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा, 24। इसमें 24 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से करते हुए चलना है, जिससे आपको पता चलता जाए कि हाँ इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सभी लोग करते जरूर चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर ये दिया गया है, यदि 3167 को 4093 में जोड़ा जाए और प्राप्त योग को 145 से विभाजित किया जाए तो उसका सन्निकट परिणाम क्या होगा। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है पूरा परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना, यानी कि लगभग में आपको बताना, राउंड फिगर में। आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, आपको किस में बताना है, राउंड फिगर में बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा।
देखो 3167 को आप जोड़ोगे कितना, 4093, 3167 प्लस 4093, इसको प्लस करो कितना हो जाएगा, इसको प्लस करके देखो 7 3 10 हो जाएगा, और 9 6 15, 15 15 1 16 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 7260। अब इसको ये बोल रहा है 145 से विभाजित किया जाए तो उसका सन्निकट परिणाम क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 145 कितनी बार जाएगा, यानी कि 14 पंचे 70, यानी कि 5 बार जाएगा। 5 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 2 22 हो जाएगा, 5 का 5, 5 2 7, यानी कि 6 में से 5 कम 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या लाएंगे, जीरो लाएंगे, तो भाग नहीं जाएगा, तो आंसर में क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो आपसे इसमें पॉइंट करके करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पॉइंट करके जीरो बढ़ा के करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा गया था सन्निकट परिणाम क्या होगा, यानी कि राउंड फिगर में क्या होगा, तो राउंड फिगर में 50 आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको देखने में लगता है बिल्कुल छोटा। अगर आप इसमें देखो, अगर इस सन्निकट का मतलब अगर आपको ना पता होता कि यानी सन्निकट मतलब क्या होता है, लगभग में होता है, अगर आपको नहीं पता होता तो आपके यहाँ पे जब रिमाइंडर 10 आ गया था तो आप आगे की तरफ डिवाइड कर दे, तो आपको ये लगता है कि शायद मेरा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 50 पूरा पूरा नहीं आ रहा है, 50 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो उस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 34 नंबर। 34 नंबर में ये दिया गया है 0.3 और 0.4, और दोनों 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 के ऊपर बार लगा है, का योगफल P/Q के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा, आपको बताना है। P/Q मतलब आपको रेशनल नंबर में इसको सेट करना है, यानी कि आपका परिमेय संख्या, यानी कि अंश अपान हर के रूप में इसको सेट करना है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़े में लगता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल छोटे में आपको बता देता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये पता है 0.3 के ऊपर बार लगा है, अगर आप बार हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, और 0.4 को अगर बार हटाओगे तो 4/ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि बार की वैल्यू मैंने कल आपको बताया था, कल वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बार की वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, 9 होता है। अब इन दोनों को इसने ये बोला कि प्लस करना है, यानी कि 3/9 प्लस 4/9, तो दोनों को ऐड कर दोगे, 4 + 3 कर दोगे 7, 7 कितना हो जाएगा, 9। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 34 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 35 नंबर। 35 क्वेश्चन ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या क्या होगी जिससे √8 को गुणा करने पर यह परिमेय संख्या बन जाए। तो ये 8 में कौन सी छोटी से छोटी वो संख्या किया जाए जिससे क्या नाम है, आपको ये हो जाए कि गुणा करने पर एक परिमेय संख्या बन जाए। तो आपको ये पता है, इनमें से अगर आप देखते हो तो अपरिमेय संख्या कौन सी है। मैंने आपसे एक चीज़ बताया था, आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, जो अंडर रूट में जितने भी होते हैं, अंडर रूट में जो जितने भी रह जाएंगे वो सारे किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। यानी कि √8 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का हो जाएगा। 4 आपका एक मतलब 4 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि आपको किसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या नाम है, आपका एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 36 नंबर। 36 नंबर ये कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी हो तो संख्याएं क्या होगी, ये आपको बताना है। दो संख्याओं का योगफल 16 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी हो तो संख्याएं क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमें वो नहीं पता कौन वो संख्या है, तो हमने पहली संख्या मान लिया x,
और दूसरी संख्या हमने कितना मान लिया, तिगुनी एक्स, 3 गुणे एक्स यानी पहली संख्या का, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और दोनों को इसने क्या बताया, योगफल कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, तो आप 16 रख दो। 3x प्लस एक्स करो कितना जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/4 यानी कि 4 चौक 16। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो 4 से आपसे ये बोला गया है, 4 से अगर आप x 4 ये हो जाएगा, और 4 से 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 4 और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 37 नंबर। नंबर है 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, आपको बताना है। 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 9 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको ये इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपका इसमें क्या क्या जो जो दिया गया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है भाज्य दिया गया है, भाज्य कितना है 176 रख दो। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा है, भाजक पूछा जा रहा है। भागफल कितना दिया गया 9 और शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल आपका दिया गया है 5। ठीक, अब इसको क्या करो, ये प्लस जो है आप प्लस प्लस ये वाला प्लस है इधर ला जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 176 माइनस 5 करोगे कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, 171 171 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 9। ये मल्टीप्लाई 9 है तो इधर लेफ्ट साइड ले जाओगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये आपका किस में चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 171/9। इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। 19 9 171 होता है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, इसका भाजक क्या हो जाएगा 19, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 38 नंबर में ये कह रहा है 36 में क्या जोड़े कि इसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या प्राप्त हो जाए। 36 में क्या जोड़े कि इसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या प्राप्त हो जाए, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए सभी लोग। सभी लोग इसको कमेंट करके बताइए। चलिए इसका देखते हैं क्या होगा। इसका क्या नाम है, हमें संख्या वो नहीं पता, तो हमने क्या संख्या मान लिया x। ठीक है, संख्या कितना मान लिया x, तो यानी कि 36 आपकी वो संख्या है, इसमें हमने x जोड़ दिया, तो यानी कि इसका स्थान क्या नाम, अंकों का स्थान परिवर्तन हो गया। यानी कि जैसे 36 था तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो 63, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 36। तो 63 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। आपका 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझने की बात है। अगर समझ में आ जाएगा तुरंत कर लोगे, नहीं तो आपका गलत ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 39 क्वेश्चन में ये कह रहा है 0.01563 में 5 का स्थानीय मान क्या है, ये आपको बताना है। 0.01563 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें आपको क्या दिया गया, पॉइंट दिया गया, पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको सही से सॉल्व करना ध्यान से, जिससे आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा।
सभी लोग इसको बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका हम ये करते हैं, जैसे पॉइंट जहाँ पे भी लगा रहेगा आप क्या करोगे, जैसे जिसका पॉइंट का स्थान पे 1 होता है यह तो आपको पता ही है। यहाँ पे 5 तक जाने के लिए कितने डिजिट्स हैं, यानी कि आपके कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो यानी कि 1 2 3 यानी कि 1/1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 516 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस 2/9 डिवाइड 6/7, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सरलता रूप क्या होगा, यानी इसको लास्ट तक करना है, यानी कि पॉइंट तक आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल ये क्या कहता है कि पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। इन 3 चीज़ों में क्या क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया, प्लस दिया गया और डिवाइड दिया गया। तो तीनों में क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको करके बताइए क्या हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड वाला पहले देखो, सबसे पहले हम इसका डिवाइड करेंगे। जैसे 2/9 है, ये एज इट इज रह जाता है। पहले डिवाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, यानी कि 6/7 क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 7/9 3 27, यानी कि यहाँ तक वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया, 7/27 आ गया। ठीक है, 7 कितना आ गया, 27 आ गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये वाले को कर लेंगे। पहले हमने ये वाले कर लिया, अब इसके बाद हम ये वाले कर लेंगे। जो भी आएगा हम दोनों को आपस में प्लस करके हम उसको डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 5 का ऐसे हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 5 ऐसे रह जाएगा और 9 3 27 आपका ये हो जाएगा। तो 7 5 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 12 बटे 27 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा, सभी लोग बताइए। बताइए इसका क्या हो जाएगा। अगर इसको छोटा और करना तो छोटा और कर लीजिए, छोटा और कर लोगे तो कट जाएगा ना, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 9 27, यानी कि 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 4 से, जैसे 4 है तो 9 से डिवाइड करोगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि 0.44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.44 किस में दिया गया है, 0.44 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा एक एक चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि आपका जो टारगेट है ये 45 डेज में हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। यानी कि हर सब्जेक्ट का 45 दिनों के अंदर सीटेट यूपीटेट और सीटेट यूपीटेट का जो आपके 5 सब्जेक्ट है वो हम आपको तैयार करा देंगे। बाकी सुपरटेट के जो और सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं वो साथ साथ तैयार हो जाएंगे। और आपके जितने बचे हुए सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे रीजनिंग के, कंप्यूटर के और संस्कृत वगैरह के हैं, वो भी हम सारे आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 41 क्वेश्चन में ये कह रहा है 26 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। 26 का रोमन अंक में कैसे आप लिखेंगे, ये आप बताइए। ट्वेंटी सिक्स को बताइए सभी लोग क्या होगा। 26 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रोमन अंक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप देखें अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको रोमन अंक के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, सीटेट में अगर आप देखते हैं तो सीटेट में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखो 26 का जो दिया गया है, अगर आपको ये पता है जो x होता है वो 10 होता है, और जो डबल x हो गया यानी कि कितना हो गया
20 हो गया। और ये जो होता है आपका 5 हो गया, यानी कि 25 हो गया। अगर एक लाइन और खींच देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी आपको पता है एक इस तरीके से लिखा जाता है, और आपका 5 इस तरीके से लिखा जाता है, 10 इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि पहले 10, फिर 10, 10 10 20, 20 5 25, 25 से 26 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 41 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर में देखिए, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग करके बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिए भाई, सभी लोग करिए इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसको हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा, बाकी आप लोग अपना अपना करते रहिए, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे इसका करना है। ठीक है, इसमें ये बोला गया यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, मान लीजिए मैंने वो संख्या क्या मान लिया x में क्या जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तिगुनी मतलब जैसे ये x है तो x में क्या हो जाएगा, तिगुनी यानी कि 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तिगुनी से 7 कम है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है वह संख्या कितनी है, इसको आपको बताना है। तो बस मैं आपको इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो सॉल्व, सबसे पहले क्या नाम है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, लेकिन क्वेश्चन को आप रीड करिए, ये कह क्या रहा है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए। सबसे पहले आप इसके लैंग्वेज को समझोगे, जब इसके लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हो तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझो। जैसे इसने बोला यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो हमें वो संख्या नहीं पता, तो हमने वो संख्या मान लिया क्या, x मान लिया। उसमें ये बोला कि जो x आप माने हो उसका तिगुनी संख्या से 7 कम है, तो हमने जो x माना था उसका तिगुनी यानी कि 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। में 7 कम है यानी -7 कर देंगे, तो वह संख्या क्या होगी। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे 3x है, x को एक तरफ कर लो, ये 3x है, ये प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस x इज इक्वल टू, ये 21 है, 21 रह जाएगा, -7 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा, 21 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28/2 करोगे तो यानी कि 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 42 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन ये बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग करके बताइए इसका क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग 1 से लेकर 100 तक गिनती आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपको ये बताना है 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। मतलब जो डिजिट्स 2 है, 1 के बाद जो 2 आता है, 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार 2 आता है, वो आपको बताना है। तो सभी लोग एक बार इसको बताइए कैसे होगा, क्या होगा, और काउंट करके जो बताना चाहे वो काउंट करके ही बता सकता है। ठीक है, चलिए इसका बताइए। देखो मैं आपको एकदम छोटे से ट्रिक में आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और आप इसको समझ जाओ। ठीक है, देखो अगर आप 1 से लेकर 20 तक देखते हैं, 1 से लेकर 20 तक देखते हैं, तो पहले 1 के बाद जो 2 आता है वो आता है, और एक जो
11 के बाद जो 12 आता है उसमें आता है, एक 20 जो मैंने लिखा है उसमें आता है, यानी 1 से लेकर 20 तक में कितना आता है, 3 आता है। और 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, यानी कि 2 तो जो 9 बार आता है वो तो आता ही है, लेकिन एक 22 भी आता है ना, तो यानी कि 22 आता है, तो एक और मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, बाकी बची हुई संख्याएं जो 7 होती हैं, यानी कि 30 से लेकर 31 से लेकर 100 तक में, तो वो 7 लाइन होता है ना, यानी कि 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, 81 का, 91, तो कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइनें होती हैं, यानी कि 31 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आप 7 लाइन होता है तो 7 हो जाएगा। बस अब इसको ऐड कर दीजिए, 10 3 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ें ना पता रहे तो आप इसी तरह कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक कितने होते हैं वो, या अगर जैसे 3 का पूछ रहे थे कितने 3 होते हैं तो 1 से लेकर 30 तक गिन लेते, अगर 4 का पूछता तो 1 से लेकर 40 तक काउंट कर लेते, बाकी आपके आगे वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग शेयर ज़रूर करते चलिए, और क्लास आपको कैसे लग रही है कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और सभी लोग एक बार कम से कम लाइक तो कर दिया करो, क्लास अगर अच्छी लगती है तो। आप लोग ऐसे शांत बैठे रहते हो, कम से कम एक बार लाइक तो किया करो। अगर एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। थोड़ा सा जब मैं आपके लिए इतना समय निकालता हूँ, आपको क्लासेस देता हूँ और इस तरीके से मेहनत करता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी टीचर के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए मेहनत बराबर कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमें भी टीचर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, ना ही कोई चार्जेबल होता है, बस थोड़ा सा आपको, जैसे मैं आपके लिए इतना समय निकालता हूँ, एक कंटेंट तैयार करता हूँ, कंटेंट तैयार करके फिर उसके बाद मैं आपको क्लासेस देता हूँ, फिर उसके बाद ये आपको रिकॉर्डेड ये रहता है कि आप कभी भी देख सकते हो। तो मैं इतना टाइम देता हूँ एक क्लास देने के लिए, तो कम से कम आपको 5-7 मिनट 10 मिनट तो एक टीचर के लिए दे ही सकते हो ना। जब एक क्लास बनाने में लगभग 2 घंटे पूरा हो जाते हैं, 1 घंटे कंटेंट राइटिंग पूरा बनाने में, उसके बाद क्लासेस देने में। ठीक है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराया करो और लाइक शेयर ज़रूर कराया करो। ठीक है, क्योंकि बार बार आप लोगों को कहना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप खुद इतना समझदार हैं, आप बड़े छात्र हैं, कि सीनियर छात्र होकर अगर ये बातें कहना पड़े तो बेकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 44 नंबर में होता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या आता है, 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 होता है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसको बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग करके बताइए इसमें कौन सा वह संख्या है जो आपका शेषफल 4 बचना चाहिए और 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो इसको अगर आपको नहीं आता तो बहुत बड़े करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ इसको कैसे कर सकते हो। इसको आप कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो, बड़ी संख्या का कोई, देखो पहले मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। अगर आपको इसको करना है छोटी से छोटी की संख्या के लिए, आपको पता है क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो यानी कि 16, 18, 20, 25 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा एलसीएम, उसका आप मल्टीपल कर देना। मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको बोल दिया 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाता है, 60 आ जाता है सपोज। तो 60 अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया तो 60 का हम कोई मल्टीपल ले लेते हैं, यानी कि 60 दूना 120, 4 रिमाइंडर बचाना तो 4 जोड़ देंगे, 124 हो जाएगा। अगर 120 नहीं है, 6 3 18, 180, 180 में 4 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 184, और 6 चौको 24, 240 हो जाएगा, 240 में 4 जोड़ देंगे 244 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये दिया गया, आप इस तरीके से निकाल के और 4 जोड़कर और 7 से आप डिवाइड करके चेक कर लेना। अगर जो कट जाएगा वही आपका आंसर है, जो नहीं कटेगा वो आपका आंसर नहीं है। अगर आपको मैं ये बताता हूँ, एक टाइप और बताता हूँ, आप और कैसे कर सकते हो, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो।
ऑप्शन से कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको ये देखना है कि 7 से कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिविजिबल है। पहले तो आप ये देख लो, अगर आपको डिविजिबल में आपको ये मिलेगा लगभग 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत होगा, 2 आपका सही होगा, कोई सा भी 2 आपका गलत होगा, कोई सा 2 आपका सही होगा। उसके बाद आप ये करना कि 16 और 18 और 20 से डिवाइड कर देना, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जिसमें रिमाइंडर 4 आता जाएगा, उन दोनों ऑप्शन में से समझ लेना वही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो हम इसको देखते हैं, एक बार इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर हमें इसको डिवाइड करके आ जाता है तो समझ लीजिए ये क्लियर है। हम पहले डी ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए डी ऑप्शन सही है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा, 35 5 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, और उसके बाद कितनी बार जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा, एक बचेगा, यानी कि यहाँ पे फिर 4 है 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो है, ये डी वाला ऑप्शन जो है आपका 7 से कट रहा है। तो अब हमें ये देखना है 7 से अगर ये कट रहा है तो हम 16 और 18 और 20 से डिवाइड करके अगर देखते हैं और 25 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 4 रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार करके अपने आप से देख लीजिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो आपको सिंपल ही पता है कि 18 से डिवाइड करोगे तो सारा कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। तो आपको पहला तो ये मिल गया। 16 से भी डिवाइड करोगे तो 16 से भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसको मान लीजिए 16 से एक बार करके देखते हैं, एक बार हम 16 से करके दिखा देते हैं। 18 0 4 डिवाइड बाई 16 से करते हैं तो 16 एक नम 16, 2 18 20 हो जाएगा, 16 एक नम 16, 4 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 हो गया ना, फिर कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा या 84 हो जाएगा। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसमें 16 में भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, 18 में भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब 20 से भी हम भाग करके एक बार देख लेते हैं, तो 20 से भी हम भाग करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा, यानी कि 8004। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 20 से तो कितनी बार जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 9 बार जाएगा, तो यानी कि 180 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 4 आएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि रिमाइंडर इसमें भी 4 आएगा। ठीक, इसी तरह आप 25 से भी करोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसलिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि आपका 45 क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? ये आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको आना कंपलसरी, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। वैसे इसका डिटेल तो होता बहुत बड़ा, लेकिन डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको भी इसका बिल्कुल शॉर्ट बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको करिए एक बार, आप लोग करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसमें देखो, इसमें कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी अगर आपसे बोल देता है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी संख्या से अगर आपको बोलता है किसी भी संख्या से भाग देने पर, विभाजित करने पर जो भी शेषफल बचता है, तो अगर आपसे बोलता है यदि वही संख्या अगर 35 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये अगर आपसे बोलता है
यानी कि जैसे अगर आपसे कोई भी संख्या दिया रहे और उसका शेषफल दिया रहे और दूसरी संख्या से अगर डिवाइड करने के लिए बोले तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इसमें आपको कोई अलग से लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका शेषफल आया रहे उस शेषफल को आप क्या करोगे, जो दूसरी संख्या से डिवाइड करने के लिए बोले उसी से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 115 डिवाइड बाई अगर हम 35 से कर देते हैं तो 35 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 35 3 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 5 + 5 = 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 बचेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना ये है, मैं आपको एक और आवश्यक सूचना आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। बहुत जल्द ही हम आपका यानी कि मंडे से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मंडे से मैं आप लोग के लिए जो आपकी CDP की क्लास तो चलेगी, CDP की आपकी क्लास तो चलेगी, साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर की क्या नाम है क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। करंट अफेयर की रेगुलर आपकी क्लासेस मॉर्निंग में 7 o'clock से रहेगी, यानी कि 7 बजे से क्लास रहेगी 7:40 तक। ठीक, 7 o'clock से 7:40 तक रहेगा, यानी कि आपका आधे घंटे 40 मिनट में डेली की करंट अफेयर रहेगा, प्लस आपकी SST की क्लास रहेगी। उसी में SST भी, SST मतलब क्या होता है, जो भी आपके पहले बीते हुए समय में जितने भी आपके हुए हैं यानी कि हिस्ट्री हैं, यानी कि जो जो हो चुके हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, और जो आपका करंट में होगा, करंट में हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग लगातार क्लास में बने रहें। अगर हमारे उससे क्या नाम है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9450403017, यानी कि अगर आप देखते हैं 94 50 40 30 17, 94 50 40 30 17, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो इस पर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो छात्र अगर ऑफलाइन हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, यानी कि क्लासेस उन्हें अच्छी लग रही है, तो हमारे यहाँ CTET, UPTET, SUPERTET और अदर एग्ज़ाम यानी कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। इस बार हम लोग UPSC यानी ISPCS की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ठीक है, तो सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।